जय हिंद साथियों। जब भी 14 फरवरी आता है तो 14 फरवरी आते ही कुछ लोग वैलेंटाइन डे मनाने लगते हैं। और वैसे तो फरवरी माह का ये पूरा का पूरा सप्ताह ही प्रेमियों के लिए एक अलग ही आनंद का विषय रहता है। लेकिन ये उन प्रेमियों की भी बात करता है जो प्रेमी देश के लिए हंसते हंसते मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम बात करना चाह रहे हैं पुलवामा अटैक की। वर्ष था 2019 का और डेट थी 14 फरवरी। इस दिन सीआरपीएफ की बटालियन जब श्रीनगर से पुलवामा की ओर जा रही थी, तभी नेशनल हाईवे में एक गाड़ी आती है और लगभग 300 किलो आरडीएक्स के साथ एक सीआरपीएफ के जवानों की बस पर अटैक होता है और जिससे हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हो जाते हैं। ये हमारे देश पर एक इतना बड़ा आघात था। जहां 2001 में संसद पर हमला हुआ, 2008 में मुंबई पर हमले हुए, वहीं 2019 का ये हमला इन हमलों के बाद एक सबसे बड़ा हमला था। इतना ही नहीं, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना। हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारी बाह्य सुरक्षा सबके सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा गया। इस हमले की जांच भी चल रही है। जांच की प्रक्रिया में अनेक बातें सामने आई हैं, लेकिन हम ये नहीं नकार सकते हैं कि एक फेलियर था हमारी पुलिस प्रशासन का। जहां जब किसी वीआईपी का, किसी नेता का काफिला गुजरता है तो उसके पहले कितनी मुस्तैदी रहती है। अगर कोई वाहन चालक गलती से भी इस काफिले के बीच में आ जाता है तो पुलिस कितनी एक्टिवली रिएक्ट करती है। लेकिन हमारे देश की अखंडता, एकता को सुरक्षित रखने वाले हमारे जब सेना के जवान वहां पर जा रहे थे, उस समय पुलिस व्यवस्था ने आखिर कहां चूक हो गई, इस बात को भी जानना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ ये कह देने से कि हम लोगों पर हमला पाकिस्तान ने किया काफी नहीं है। पाकिस्तान तो हमेशा से हमला करता रहा है। कई बार हम युद्ध भी जूझ चुके हैं और लगातार जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। लेकिन इस बात से नहीं नकारा जा सकता है कि इस हमले के साथ साथ हमारी आंतरिक खामियां भी थी। क्योंकि जब तक हम आंतरिक रूप से अपने आप को नहीं टटोलेंगे, तब तक हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त और मजबूत नहीं कर पाएंगे। हमारे देश की सेना दिन रात मेहनत करके हम सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करती है। तो क्या हमारी पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सेना के जवानों को सुरक्षा महसूस कराए या फिर उन पर इस तरह के किसी भी आघात को रोकने का प्रयास करे? हमारी इंटेलिजेंस की भी फेलियर थी, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस के पास इस प्रकार के किसी भी हमले का कोई भी प्रमाण नहीं था। इसके बाद इस पर राजनीति भी खूब हुई है, हम लोगों ने इसको बखूबी देखा है। लेकिन ये दिन होता है, इसको हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन हमारे सेना के जवानों ने हंसते हंसते अपने आप की आहुति दे दी, अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, कई परिवार उजड़ गए। इसलिए ये दिन उन प्रेमियों के लिए भी याद किया जाना चाहिए जो देश के लिए मर मिटने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।